तो सारे हैं ये बिंदु पूछे गए जो जो इंपॉर्टेंट है रिवीजन के तौर पर। थोड़ा सा क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इन तीन बिंदुओं में लेकर कि राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक पूछा जाए तो केसर विलास है, प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो याद रखिएगा कनक सुंदर है, और प्रथम कहानी पूछी जाए तो विश्रांत क्या है, प्रवास है, याद रखिएगा। और ये तीनों तीनों जो रचनाएं हैं वो किनकी है, याद रखिएगा शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी गद्य साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक। तो ये तीनों याद रखिएगा, नाटक केसर विलास है, उपन्यास कनक सुंदर है, कहानी जो है वो है विश्रांत प्रवास। अच्छा, प्रथम फिल्म पूछे तो नजरानो है, और राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ पूछे आपको तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, जिसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी। और एक ये भरतेश्वर बाहुबली रास याद रखिएगा किसका है, शालिभद्र सूरी का। ठीक है, शालिभद्र सूरी का। तो ये थोड़े से 4-5 इंपॉर्टेंट बिंदु थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। ठीक है, जो जो खास बिंदु होंगे ना मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, इधर ये तो आपको बता ही दिया था, ये तो आपको आते ही है भाई। राजस्थानी भाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी, लिपि पूछे तो मुड़िया लिपि हो जाएगा, इसका अन्य नाम है महाजनी बनियावटी लिपि। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से पूछा जाए तो 16वीं शताब्दी में, गोल्डन पीरियड पूछा जाए तो 17वीं से 19वीं शताब्दी है। ठीक है, हाँ। अब देखिए और जो इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं, हाँ ये थोड़ा सा और ध्यान रखिए। यहां पर देखिए पूछा जाए आपसे कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो सीताराम लालस जी ने तैयार किया था। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, राजस्थानी जुबान की मसाल कहने वाले इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अंदर। ठीक है, और राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा गया है। लेकिन ये तो बात शब्दकोश की, राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण किन्होंने तैयार किया था, तो रामकर्ण आशोपा जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। यह आपके सामने है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने। भाषा के आधार पर इन्होंने ही नाम दिया था राजस्थानी। पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो 5 भागों में किया था। 5 भाग कौन से हैं, तो ये रहे आपके सामने 5 भाग। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में किया, वो देखो पश्चिमी राजस्थानी है, दक्षिणी राजस्थानी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी है, और कौन सा है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। पूछ लेगा कौन सा नहीं है तो आ जाएगा ऑप्शन में उत्तर पश्चिमी राजस्थानी या उत्तर पश्चिमी राजस्थानी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे। हाँ ये थोड़ा सा बिंदु है ना, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना ना, ये कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है ना, ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां कहां से और किस प्रकार से मानी गई है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति देखिए सोरसेनी अपभ्रंश। सोरसेनी अपभ्रंश की हम बात करेंगे तो याद रखेंगे कि इन्होंने माना है तो एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति सोरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है वो किनके द्वारा, तो एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी है के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया, याद रखिएगा। इधर से यदि आप बात करेंगे नागर अपभ्रंश तो याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन और पुरुषोत्तम लाल जी, याद रखेंगे। क्लियर, हाँ चलिए आगे। तो ये सोरसेनी अपभ्रंश, ये गुजरी अपभ्रंश और ये आपके नागर अपभ्रंश, याद रखेंगे। एलपी टेसीटोरी के बारे में याद रखना आप, इनकी खास बात क्या है, चलो इटली के उदिने शहर में महाराजा गंगा सिंह के समय आए, और खास बात याद रखनी है आपको कि इनका जो उपनाम है वो है धोरारा धोरी। धोरारा धोरी एक तो ये, और दूसरी बात एलपी टेसीटोरी को महाराजा गंगा सिंह द्वारा कौन सा कार्य सौंपा गया था, तो चारण साहित्य और पश्चिमी राजस्थानी साहित्य का कार्य। एलपी टेसीटोरी ने कौन सा कार्य किया था, तो इन्होंने किया था आपके चारण साहित्य और याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थानी साहित्य पर इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, ये कुवलय माला याद रखिएगा, लेखक कौन है, उदोतन सूरी। 18 देशी भाषाओं का क्या है, उल्लेख है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो जो देखिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं है ना वो मैं आपको लिखा देता हूं।
ये तो आपने पढ़ भी लिया था ना, तो सब कुछ पढ़ ही लिया था भाई। पर्ची तो संत महात्माओं का जीवन वृत्तांत है, वेली क्या होता है, ये सब पता ही आपको, मर्ष्या प्रकाश, ठीक है। जो जो रचनाएं है ना उनके उनके बारे में बता देता हूँ ना, जो अभी हाल ही एग्जाम में पूछी गई थी आपको। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, राजस्थान में प्रमुख रचनाएं दिख तो रहा होगा आपको। देखिए इसमें नंबर वन जो है वो है आपके चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली की जो रचना है उसमें लू है, बादली है, सांझ है, कालजे की कोर है और डांपर है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं ये किनकी है, चंद्र सिंह बिरकाले की। लू, बादली, सांझ, कालजे की कोर और डांपर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है राग्य रांगव, इनकी जो रचना है वो है आपके धरोंदा, मुर्दों का टिल्ला और आखिरी आवाज, ठीक है। उसके बाद में शिवचंद भरतिया, फाटका जंजाल, इसके अलावा वो ही केसर विलास, कनक सुंदर, ये सब कुछ है ना, विश्रांत प्रवास। मणि मधुकर का याद रखिएगा, इनकी रचना है पग फेरो। मणि मधुकर की जो रचना है वो कौन सी है, याद रखिएगा, पग फेरो। श्रीलाल नथमल जोशी, इनकी जो रचना है वो देखो धोरारा धोरी, इनकी रचना है किनकी, श्रीलाल नथमल जोशी की। आभे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, आबे पटकी, ये भी किसकी है, श्रीलाल नथमल जोशी की। एक बींदनी दो बींद, ये भी किनकी रचना है, श्रीलाल नथमल जोशी, ये भी पूछी गई है। यादवेंद्र शर्मा की यदि आप बात करेंगे तो इनकी रचना है हूं गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, ताश का घर। ये जो रचनाएं हैं ये तो आपके किनकी है, यादवेंद्र शर्मा की, याद रखिएगा। तो इनमें से चंद्र सिंह बिरकाली की लू, बादली, ये दोनों पूछी गई है। रागिए रागों की याद रखिएगा धरोंदा, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज। शिवचंद भरतिया की तो ये और वो तीनों आपके प्रथम राजस्थानी भाषा का नाटक, उपन्यास, वो सब कुछ। मणि मधुकर की पग फेरो अभी एग्जाम में आई थी, याद रखिएगा। श्रीलाल नथमल जोशी धोरारा धोरी अभी किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। यादवेंद्र शर्मा हूं गोरी किण पीवरी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और कौन सी है उनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। उनके अलावा आपके सामने ये रही, ये जो आपके एग्जाम में पूछी गई है, देखो अगली जो रचना है वह है आपके रिंद्रोही। रिंद्रोही निम्न में से किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अर्जुन देव चारण की। रिंद्रोही जो रचना है वो किसकी है, अर्जुन देव चारण की, ठीक है। शैनानी या फिर उमंग जो है ये किनकी रचना है, तो याद रखिएगा मेघराज मुकुल की। शैनानी या उमंग जो रचना है वो किसकी है, मेघराज मुकुल, याद रखिएगा। मतलब चूड़ावत मांगी शैनानी, शीश काट दे दियो शतरानी, वो जो रचना है वो किसकी है, मेघराज मुकुल की। सत्य प्रकाश जोशी की है बोल भारमली, किनकी है, सत्य प्रकाश जोशी, ये भी एग्जाम के लिए खास है। फिर है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बागो भारमली। देखो बोल भारमली किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन सी है, बागो भारमली, ठीक है। एक ये थोड़ा सा याद रखिएगा, देखिए वीर सत्सई वैसे हम सब जानते हैं किनकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की। लेकिन पिछली बार आपके ही एग्जाम में आया था कि वीर सत्सई के लेखक कौन है, ऑप्शन में था नहीं कौन, सूर्यमल मिश्रण, क्योंकि एक रचना और किनकी है, नाथू सिंह जी की, याद रखिएगा, ठीक है। मुगेती आता है एग्जाम के अंदर, मिठेश निर्मोही की रचना है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां से रिंद्रोही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बोल भारमली अच्छा है, वीर सत्सई, बागो भारमली और मुगेती। आगे देखते हैं और कौन कौन सी रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट के तौर पर। देखिए अगली रचनाओं की मैं बात करूं तो देखो मत्तीराम है आपके सामने, नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, मत्तीराम। मत्तीराम की देखिए ललित ललाम और रसराज दोनों खास है। मत्तीराम की दोनों रचनाएं बेहद खास है। कौन कौन सी, ललित ललाम भी, और याद रखिएगा कौन सी, रसराज भी, ठीक है। महाकवि माग आपको बता ही दिया था पहले, शिशुपाल वैद्य, याद रखिएगा। शंकरदान सामोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठंग और देश दर्पण किससे संबंधित है, शंकरदान सामोर की, ठीक है। अगली है आपके समय सुंदर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थानी रामायण का रचनाकार कौन है, समय सुंदर, याद रखिएगा।
ठीक है। अगला है नरसिंह राजपुरोहित जी, इनकी एक रचना है अमर चूंदड़ी। कौन सी है? अमर चूंदड़ी। रूंग सतसई लक्ष्मणदान कविया की रचना है, याद रखिएगा। कौन सा है? रूंग सतसई। लीजिए, वीर सतसई दो नाम थे, एक सूर्यमल मिश्रण और एक नाथू सिंह जी। यह है रूंग सतसई लक्ष्मणदान कविया, और यह है आपके प्रबंध चिंतामणि, याद रखिएगा, मेरु तुंगाचार्य। ठीक है। हाँ, ये सारी अभी जो क्लास नोट्स आई है ना आपके, राजस्थान कला और संस्कृति, उसी के अंदर ये चैप्टर में आखिरी में समाहित किए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स के रूप में लिखे गए हैं, पता ही आपको। तो ये आपके जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि अभी आपके हाल ही एग्जामों में पूछी गई। तो ये जो प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं ये आपको बताई। इसके अलावा देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। कौन सी? यहां पर देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा से रिलेटेड जो पुस्तक 22 और 23 के एग्जामों में ज्यादा पूछी गई थी वो है ये द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। काफी बार एग्जाम में आया। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। यहां पर यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर ये जो रचनाएं हैं ना आपके सामने, ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। कौन कौन सी? ये जो रचनाएं हैं ये किनकी है? ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। क्या क्या नाम है तो एक बार देखिए, रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ठीक है। फिर है बगड़ावत कथा, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा गया है। फिर है मांजल रात, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, पाबूजीरी बात, डूंगजी जवारजीरी बात, केरे चकवा चकवीरी बात और गिर ऊंचा ऊंचा गढ़। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? तो ये है आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा कौन कौन सी? गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, केरे चकवा बात, डूंगजी जवारजीरी बात, पाबूजीरी बात, अमोलक बाता, टाबरारी बाता, मांजल रात, बगड़ावत कथा, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ये जो है ये किनकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, याद रखेंगे आप। ठीक है। देखिए इसके अलावा जो है वो आपके सामने और जिनकी रचनाएं देख लेते हैं। हाँ, ये थोड़ी सी और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो। ठीक है, ये रचनाएं किनकी है? तो ये जो आपके सामने रचनाएं लिखी हुई है ये है आपके विजयदान देथा की। विजयदान देथा जिन्हें कहा जाता है बीजी, राजस्थान का शेक्सपियर जिन्हें कहा जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देख लीजिए। बातारी फुलवारी है जिसमें टोटल 14 खंड है। 10वें खंड के लिए याद रखिएगा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किनको? विजयदान देथा जी को। हाँ, याद रखिएगा। अलेकु हिटलर किनकी रचना है? तो विजयदान देथा जी, याद रखिएगा। मारो बदलो, रूंक, रूंक तो रचना है विजयदान देथा की। रूंक सतसई रचना है किनकी? लक्ष्मण दास कविया की, याद रखिएगा। बापू के 3 हत्यारे, तीड़ो राव, उलझन, ये तो प्रमुख रूप से ही। इसके अलावा याद रखिएगा दुहिदा, इनकी कहानी जिस पर अमोल पालेकर की एक मूवी बनी हुई है पहली। एक चरणदास चोर, श्याम बेनेगल ने भी फिल्म बनाई है, याद रखिए, नाटक लिखा है। तो चरणदास चोर, दुहिदा, बापू के 3 हत्यारे, रूंक, मारो बदलो, अलेकू हिटलर, बातारी फुलवारी, तीड़ो राव और उलझन, ये रचनाएं किनकी है? विजयदान देथा जी की। ठीक है, याद रखिएगा, विजयदान देथा जी। अगली बात, सीताराम लालच जी आपने पढ़ी लिया था। राजस्थानी जुबान की मसाल है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा था इन्होंने। इनका जन्म नेरवा गांव जोधपुर में हुआ। 1977 में पद्मश्री से सम्मानित है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है। अगली जो रचनाएं हैं वो है आपके ये लो, कन्हैयालाल सेठिया जी की। देखो, कन्हैयालाल सेठिया जी राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु प्रयास किया था। माइड्रो हेलो रचना पूछा जाएगा। माइड्रो हेलो किन की रचना है? याद रखेंगे कन्हैयालाल सेठिया जी की।
सामंतवाद का विरोध किया, इसीलिए रचना की थी कुण जमीन रो धनी या जमीन रो धनी कुण, एक ही बात है। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं जो है रचनाओं में पाथल पीतल है और धरती धोरारी है। धोरारा धोरी किसकी रचना है? श्रीलाल नतमल जोशी की। धरती धोरारी किनकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी की। ठीक है। इसके अलावा अन्य रचनाओं में याद रखेंगे कन्हैयालाल सेठिया जी की निर्गंथ है रमणीयरा सोरठा। राज्यरा सोरठा तो है कृपाराम जी खीड़िया का, लेकिन रमणीयरा सोरठा याद रखिएगा कन्हैयालाल सेठिया जी का। अग्निवीणा इनकी रचना है। सत्यवादी इनकी रचना है। मिंजर है, अंधेरी काल है, वन फूल है और दीप किरण याद रखिएगा किनकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया जी की। तो ये सारी, और शब्द के लिए इनको क्या मिला है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। लीलटास जो कि कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है, इसके लिए इनको क्या मिला है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अन्य ये दुर्सा आडा जी हैं जो कि आपके धुंधला गांव जोधपुर रियासत के पाली में है, वर्तमान में हिंदू राष्ट्र कवि की है। इनकी रचनाओं में देखिए विरुद्ध क्षेत्री की रचना और किरतार बावनी याद रखेंगे आप। ठीक है। बाकी तो श्यामलदास ददीवाड़िया तो वीर विनोद याद रखेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है, बनेगा। ठीक है। इनकी भारतीय प्राचीन लिपिमाला हुई गई आपके सामने। हाँ, ये देखिए लीजिए, ये है आपके सामने सूर्यमल मिश्रण जी। जन्म याद रखिए 1815 हरना गांव में हुआ है। पिताजी का नाम, राजस्थान के राज्य कवि हैं। इनकी प्रथम रचना है राम रंजाट, किनकी? सूर्यमल मिश्रण जी की। प्रसिद्ध रचनाएं हैं वंश भास्कर जिसको पूर्ण किया था मुरारीदान जो कि इनके दत्तक पुत्र हैं। दूसरी प्रसिद्ध रचना है वीर सत्सई। वीर सत्सई राष्ट्रीय चेतना लाने का कार्य किया था सूर्यमल मिश्रण जी ने। इसी में है वो इला ने देनी आपनी हालत हुदराय पूत सिकावे पालनेर मरण बढ़ई मा, ये किसमें है? वीर सत्सई में। इसके अलावा अन्य रचनाओं में देखो छांदोमयुग है, बलवंत विलास है, धातु रूपावली है, और अन्य रचनाओं में देखो सतीरासो है, डिंगल कोश है और वंश समुचे है। ये जो है ये आपकी किनकी रचनाएं है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण 1857 क्रांति के क्या है? प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, तो ये आपके प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनकी बात हो गई है। यहां पर थोड़ी सी यदि मैं राजस्थानी साहित्य का विभाजन काल देखें तो देखिए राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीन काल वीर गाथा काल कहलाया है। टाइमिंग 1050 से लेकर 1450। इसकी प्रमुख रचना याद रख लेना आप, वीर गाथा काल की कौन सी है? रणमल छंद, श्रीधर व्यास। एग्जाम के लिए एक बहुत खास बन सकता है ये राजस्थानी साहित्य का विभाजन काल। रणमल छंद, श्रीधर व्यास की रचना है जो कि किस काल की है? वीर गाथा काल की, जो कि राजस्थानी साहित्य का क्या है? प्राचीन काल याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा है पूर्व मध्य काल जो कि भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, 1450 से लेकर 1650। इसमें देखिए प्रमुख रचनाएं देखेंगे तो आपके ये याद रखिएगा, नाग दमन, सयाजी झूला और ढोला मारूरा दुआ, कवि कलोल। फिर है उत्तर मध्य काल जिसके अंदर श्रृंगार रीति व नीति प्रेरक काल है, 1650 से लेकर 1850। इसमें राज्यरा सोठा याद रखिएगा, करपाराम याद रखिएगा और हाला झालारी कुंडलिया याद रखिएगा आप। कौन सा? ईश्वरदास। और आधुनिक काल में याद रखिएगा पाबूजीरा सोठा, रामनाथ कविया और सेनानी आपके मेघराज मुकुल।